आज हम लोग नीट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2017 नीट में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू रॉड्स ऑफ ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी दिया है दोनों रॉड्स का, तो क्या है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है, राइट। तो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड विल बी, क्या होगा बताइए, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, दो रॉड्स है A एंड B। तो ये मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा, इसका डिस्टेंस D दिया है। बताइए क्या मिलेगा आंसर, 2017 में है, राइट। तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, n टाइम्स तक अगर अटैच है कोई भी रॉड n टाइम्स तक पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा बताइए, थर्मल कंडक्टिविटीज क्या मिलेगा, K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिलेगा, K1 इंटू A1 प्लस K2 इंटू A2 प्लस डॉट डॉट KN डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN, राइट। जब एरिया डिफरेंट होगा थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगा, ठीक है। अगर एरिया सेम है, केस 1 मान लीजिए आप, ठीक है। इफ एरियाज आर सेम, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, K इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपका, K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट KN डिवाइडेड बाई N हो जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या है, एरिया भी सेम है, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू एरिया A2 है, ठीक है। सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। N का वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि दो रॉड्स है तो N इक्वल टू 2 है। इस फॉर्मूला में डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, नीट का है, a spherical black body with a radius of 12 सेंटीमीटर एंड रेडिएट्स 450 वॉट पावर, ठीक है, एट 500 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, रेडियस का वैल्यू दिया और पावर का वैल्यू दिया है। इफ द रेडियस इज वर हाफ, अगर इसका रेडियस को हाफ कर देता हूं एंड टेम्परेचर को डबल कर देता हूं, ठीक है, तो पावर रेडिएटेड इन व्हाट विल बी। तो बताइए क्या मिलेगा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 2017 में ये आया था, तो हम लोग को पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू 4, ये फॉर्मूला होता है, राइट। स्टीफेंस इक्वेशन है। तो सिग्मा जो है क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, राइट। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो अभी क्या बोल रहा है कि रेडियस जो है उसको डबल कर देता है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो रेडियस को क्या कर देता है, न्यू रेडियस जो है R2, उसको क्या कर देता है, रेडियस को हाफ कर देता है। तो R2 इज R1 बाई 2 हो जाएगा। तो न्यू एरिया क्या मिलेगा, A2 इक्वल टू 4 पाई हाफ कर देगा R बाई 2 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूं, A बाई 4 हो जाएगा। तो नया एरिया क्या मिला, A बाई 4 टाइम्स हो जाएगा ना, राइट। टेम्परेचर को क्या करता है, डबल। तो टेम्परेचर T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर इज T, राइट। तो इसको मान लीजिए 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3। तो नया पावर क्या मिलेगा, न्यू पावर विल बी, न्यू पावर T2 इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा A2 T2 रेज टू 4 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या मिलेगा बताइए, T2 इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा, राइट। T2 के जगह पे क्या डालू, A बाई 4 टाइम T2 के जगह पे क्या डालू, 2 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, तो
2t⁴, तो ये हो जाएगा सिग्मा a बाय 4, 2 का पावर 4 कितना होता है 16t⁴, राइट। तो सिग्मा a t⁴ इंटू 16/4, राइट। इसको 4 से कैंसिल कर देता हूं, तो ये सिग्मा a t⁴ इंटू 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पावर इंटू 4 ऑफ t2। तो 4 हो गया, पावर पता है आप लोगों को, पावर गिवन कितना है 450। तो ये बताइए कितना आंसर मिलेगा, ये इतना वॉट हो जाएगा नया पावर, राइट। तो 1000 वाट हो जाएगा ये, राइट। इसको 1 के किलो वाट भी बोल सकते हैं, तो न्यू पावर इतना हो जाएगा, राइट। तो ये 2017 का न्यूमेरिकल में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 450 से, तो 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 20, तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 1800 वॉट। तो न्यू पावर कितना मिला 1800 वॉट, राइट। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, राइट। तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है नीट का, ये भी 2016 में है। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस आर वेरीज विद द टाइम, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है। Q इक्वल टू 80 माइनस BT², ये इक्वेशन दिया आपका। Q चार्ज है, A एंड B कांस्टेंट है, T आपका टाइम है, राइट। वेयर A एंड B आर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया हूँ। टोटल हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस 2016 में है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है आपका, Q इक्वल टू 80 माइनस BT², इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो क्या मिलेगा, dq/dt इक्वल टू a, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt/dt इंटू 1 हो जाएगा, राइट। t का 1 हो जाएगा माइनस b, इसका पावर 2 है, तो ये 2 बाहर आएगा और एक पावर कम हो जाता है, तो 2t मिलेगा, राइट। तो हम लोग को पता है dq/dt क्या होता है, करंट होता है। तो I इक्वल टू क्या मिल गया, a माइनस 2bt, राइट। तो dq/dt जो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम dq/dt शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको बताइए, 0 इक्वल टू a माइनस 2bt। तो यहां से t का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल टू a/2b, राइट। तो हम लोग क्या निकालना है, हीट निकालना है। तो हीट इक्वल टू क्या मिलता है, I²RT, ये फॉर्मूला है हीट का। ठीक है, इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ, राइट। तो यहाँ पे I का वैल्यू डाल देंगे, I का वैल्यू क्या है फॉर्मूला, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो फॉर्मूला I का वैल्यू पता है, I का वैल्यू क्या है, a माइनस 2bt r इंटू dt, राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dt टाइम है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो उस टाइम करंट भी क्या था, हीट क्या था, 0। जब टाइम का वैल्यू a/2b हो गया, अपर लिमिट क्या है, a/2b। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो h इक्वल टू क्या मिलेगा, a इसको स्क्वायर करना, राइट। तो इंटीग्रेटिंग 0 से 1/2b, तो a² माइनस 2bt इंटू 2 इंटू a, राइट। इसका स्क्वायर 2bt का स्क्वायर इंटू r इंटू dt, राइट। फिर क्या मिलेगा, h इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a/2b। ठीक है, तो अभी इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, तो क्या मिलेगा बताइए, इंटीग्रेटिंग इसको क्या मिलेगा, a² t, राइट, माइनस
2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4BA ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2B टी स्क्वायर बाई 2 राइट इंटू आर। तो लिमिट्स क्या डालना है, 0 से a बाई 2b। अभी सॉल्व कीजिए क्या मिलता है बताइए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या था 2bt का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको सुधार लीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4b राइट, ये टी स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 आएगा राइट। तो वैल्यू डाल दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, टी की जगह पे क्या डालना है ए बाई 2b माइनस 4ab बाई 2, टी की जगह पे क्या डालना है ए बाई 2b का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाई 3, ये टी की जगह पे क्या डाला है ए बाई 2b का क्यूब। आप ये सॉल्व करो तो एच का वैल्यू क्या आता है बताइए, प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस कितना मिलेगा ए क्यू आर बाई 6b। ठीक है, आप ये सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपना, फिलामेंट बल्ब। ठीक है, बल्ब पे रेटिंग दे दिया है 500 वॉट एंड 100 वोल्ट is to be used in 230 volt main supply। रेजिस्टेंस कितना दिया R ओम। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, इट वर्क परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम 500 वॉट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताना, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आएगा। ठीक है, तो देखिए पावर का रेटिंग क्या आपका 500 वॉट है और 100 वोल्ट है। तो गिवन डाटा क्या है बल्ब का, गिवन डाटा क्या है 4 बल्ब, इसका वैल्यू दिया है, पावर का कितना दिया 100 वॉट। ठीक है, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, पावर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से एक तो वैल्यू आर निकाल सकता हूं, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी राइट। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा बल्ब का 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 राइट। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा तो ये 20 ओम आ गया रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ठीक है, ये क्या आपका रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ठीक है, तो अभी करंट भी निकाल सकते हैं, तो पावर इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज। तो पावर कितना है 100 वॉट, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर राइट। ठीक है, तो ये आपका केस 1 हो गया। बल्ब के लिए हम लोग क्या निकाल दिए, 2 चीज निकाल दिया, करंट निकाल दिया और रेजिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, इसी सेटअप में दूसरा रेजिस्टेंस एक ऐड करते हैं आर राइट। तो ये केस 2 मान लीजिए आप, व्हेन R is connected in series। ठीक है, तो उस टाइम वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया 230 मेन सप्लाई वोल्टेज दिया इसका, और करंट तो सेम फ्लो होगा, करंट कितना है 5 एम्पियर राइट। तो 2 रेजिस्टेंस ऐड होगा तो क्या मिलेगा R प्लस आर एस। तो R इक्वल टू क्या मिलता है V बाई आई। तो V का वैल्यू पता है मुझे 230 वोल्ट है, करंट का वैल्यू पता है 5 एम्पियर है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 टाइम 46 ओम आएगा राइट। तो आर का वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी, फर्स्ट केस में निकालने कितना था 20 ओम। 20 ओम प्लस आर एस इक्वल टू 46 ओम। तो आर एस का वैल्यू कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज का 46 माइनस 20, तो ये कितना आता है बताइए 26 ओम आएगा। तो कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 26 ओम होगा। ये हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं राइट। तो ये 2016 में आया था, नीट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये AIPMT में 2014 में आया। तो ये क्या बोलता है 2 सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। 2 सिटी है, मान लीजिए A और B है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर थ्रू कॉपर वायर। कॉपर वायर से ए सिटी से बी सिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं।
द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाता है, 8 वोल्ट का फर्क आता है। द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर किलोमीटर दे दिया 0.5। तो द पावर लॉस इन द वायर इज, तो पावर लॉस बता रहा है 150 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करता हूं। तो दो सिटी का डिस्टेंस मान लीजिए, दो सिटी है ए एंड बी, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया आपका 150 किलोमीटर, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा बताइए, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर 150 किलोमीटर, तो कितना मिलेगा, V इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, 150 इंटू 8 वोल्ट है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो तो उतना ड्रॉप आ जाएगा, राइट। और रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 150 इंटू 0.5 ओम, तो ये आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा 150 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये फॉर्मूला में ये दोनों वैल्यू 1 एंड 2 डाल देंगे तो क्या मिलेगा, V का वैल्यू क्या मिलेगा 150 इंटू 8 का स्क्वायर करना डिवाइडेड बाय 150 इंटू 0.5। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आता है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो आप देख सकते हैं मैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 150 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 वोल्ट आता है, और 150 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 ओम आएगा, राइट। तो पावर इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये आप निकालोगे तो पावर इक्वल टू 19200 वाट आता है। तो इसको किलो वाट में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 119.2 किलो वाट आ जाएगा। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा आपका 19.2 किलोवाट का पावर लॉस है अगर वन सिटी से दूसरी सिटी में भेजेंगे। ठीक है, तो ये 2014 में आया था। ठीक है, अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 नंबर, ये AIPMT 2012 में आया। If voltage across bulb rated at 220 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value। ठीक है, तो कितना ड्रॉप करता है 2.5% ऑफ रेटेड वैल्यू, इसका 22.5% जो होता है डिक्रीज हो जाता है। तो परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज। ठीक है, इसका पावर जो है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, राइट, ड्रॉप होने के कारण। तो बताइए क्या है आंसर। ठीक है, तो हम लोग का रेटेड वैल्यू पता है बल्ब का। ठीक है, गिवन डाटा क्या है, पावर का वैल्यू पता है, पावर इक्वल टू 100 वॉट एंड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, राइट। तो फॉर्मूला पता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा नीचे, राइट। तो V का वैल्यू पता है कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर का वैल्यू कितना 100, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 22 इंटू 22 मिलेगा, दैट इज 484 ओम, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या बोला है 2.5 से ये जो रेटेड वैल्यू है ये दोनों डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है, अभी केस 2 में क्या है 2.5 से डिक्रीज होता है, राइट। तो वोल्टेज क्या होगा, न्यू वोल्टेज क्या मिलेगा V माइनस V ऑफ 2.5, राइट। तो ये कितना वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है, माइनस 220 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, राइट। ये 2.5% था तो परसेंट की जगह पे 100 लिखते हैं, राइट। इसको कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आता है। तो न्यू वोल्टेज कितना आ गया आपका बताइए 220 माइनस 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो ये सॉल्व करेंगे 220 माइनस 0.25 इंटू 22, ये बताइए कितना आता है VN 220 माइनस। ठीक है, तो न्यू पावर क्या आएगा, पावर इक्वल टू VN स्क्वायर बाई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस तो सेम होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ये मैं सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू कितना मिल गया आपका न्यू वोल्टेज
214.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 214.5 इंटू 214.5, राइट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है हम लोग निकाले, यहाँ पे कितना है 484। तो यह ठीक है। तो अभी डिक्रीज इन पावर क्या मिलेगा आपका 100 माइनस पी एन इंटू 100/100, राइट। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस पी एन का वैल्यू कितना है 95.06। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो कितना मिलता है 4.94% मिलता है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग पावर ये मिल गया, राइट।